नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल। मीरा रोड पूर्व का वॉकआउट हॉस्पिटल न सिर्फ मीरा भाईंदर में बल्कि आसपास के पूरे इलाके में सबसे बड़ा और सबसे अत्याधुनिक हॉस्पिटल माना जाता है और इस हॉस्पिटल में मरीजों के लिए सबसे अत्याधुनिक आरोग्य की सुविधाएं उपलब्ध हैं। पालघर में मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर हाईवे पुलिस कर्मचारी सचिन धानवरे एक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए थे और उनके दोनों पैरों की हड्डियां कई जगहों पर टूटी थी और साथ ही उनके पैरों की नसें भी कट गई थी और उन्हें लग रहा था कि अब वो ज़िंदगी में कभी चल फिर नहीं सकेंगे, लेकिन वॉकआउट हॉस्पिटल ने उनके ऊपर सफलतापूर्वक इलाज करते हुए उन्हें फिर से एक नई ज़िंदगी दी है और उन्हें फिर से चलने फिरने लायक बनाया है। इसी बारे में वॉकआउट हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने जानकारी दी है। आइए सुनते हैं क्या जानकारी दी है उन्होंने इस बारे में। तो नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गिरीश भालेराव है। मैं यहाँ पे एक चीफ ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में कार्यरत हूँ। हमारा हॉस्पिटल एक टर्शरी केयर सेंटर है जहाँ पे हम हड्डियों से और जोड़ों से रिलेटेड हर चीज़ को हर तरीके की तकलीफ का समाधान करते हैं। हम एक एंड स्टॉप सॉल्यूशन है किसी भी तरीके की हड्डी के या जोड़ों की तकलीफ के लिए। अब ये जो हड्डी और जोड़ विभाग यानी ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट जो चीज़ है, इसमें कई अलग ब्रांचेस है। जैसे कल एक वर्ल्ड ट्रॉमा डे था, तो ये जो ट्रॉमा होता है, ट्रॉमा यानी एक्सीडेंट्स यानी अपघात, ये अपघात विभाग में सिर्फ हड्डियां नहीं आती, एक मल्टी सेंट्रिक अप्रोच होता है जिसमें जब कोई अपघात होता है, जब कोई एक्सीडेंट होता है, जब कोई ऐसी बड़ी चोट लग जाती है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हड्डियां ही डैमेज हो। इसमें आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, शरीर के अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, उनका समावेश होता है। तो अगर एक से ज़्यादा सिस्टम अगर इन्वॉल्व हो तो उसको हम पॉलीट्रॉमा या फिर मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर के रूप में जाना जाता है। जैसे अगर पॉलीट्रॉमा इन टर्म्स ऑफ बोन्स की बात करें, हमारे पास आज हम बहुत लकी है कि हमारे पास हमारे पेशेंट भी आज मौजूद है। इनका नाम डॉक्टर मिस्टर सचिन धानवरे है। ये महाराष्ट्र पुलिस में कार्यरत है। इनके साथ जो हुआ था उसका मैं एक शॉर्ट संक्षेप आपको बताता हूँ। तो जब सचिन साहब आए थे तो इनको पॉलीट्रॉमा यानी दोनों उनके थाई की बोन जो है उसको फीमर बोलते हैं, इन दोनों थाई की बोन के शाफ्ट में फ्रैक्चर था। सचिन जी का जो हुआ था उसमें एक डिग्लविंग इंजुरी थी जिसमें घुटने के नीचे की जो स्किन होती है, चमड़ी होती है, उसमें कट आके बोन एक्सपोज होके बोन के काफी कुछ टुकड़े हो गए थे। साथ में थोड़ा सा न्यूरोवैस्कुलर कॉम्प्रोमाइज भी था। एक बाजू से छोटी नस जाती है, इसको कॉमन पेरोनियल नर्व बोलते हैं। इस नर्व को थोड़ी सी इंजुरी हुई थी और दूसरी चीज है कि इनकी ब्लड वेसल भी थोड़ी सी उसमें दब चुकी थी। तो ऐसे जब पेशेंट आते हैं तो हमको इनको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के थ्रू ट्रीट करना पड़ता है, जिसमें हम सिर्फ हड्डियों के डॉक्टर नहीं, बाकी डॉक्टरों का भी समावेश होता है। हमारा यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रॉमा प्रोग्राम है जिसमें हम लोग के साथ एम्बुलेंसेस के साथ टाई अप है। हमारे पास एज मैंने बताया कि पूरी टीम हमेशा ऑन कॉल ड्यूटी पे रहती है। उस हिसाब से हम हमेशा ससज्ज रहते हैं ऐसे पॉलीट्रॉमा पेशेंट्स को हैंडल करने के लिए। हम बहुत गर्व के साथ बताते हैं कि एज अ क्वार्टरनरी और टर्शरी केयर सेंटर हम सभी चीज़ों के साथ ससज्ज है। हमारे पास 24 आवर ओटी है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, अलग अलग तरीके के औजार है, टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से इवन क्रिटिकल केसेस को हम लोग सही तरीके से समाधान पूर्वक हैंडल कर सकते हैं। सर, मेरा नाम डॉक्टर तुषारी प्रसाद है। वॉकआउट हॉस्पिटल मीरा रोड के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट हूँ। इमरजेंसी मतलब आपातकालीन सेवा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में रोड ट्रैफिक डेथ्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एक फिगर देना चाहूँगा, 2021 में करीब 1.5 लाख डेथ्स हुए हैं इंडिया में रोड ट्रैफिक डेथ्स में। इसमें से 50% डेथ्स 18 से 35 साल के उम्र में हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सारे यंग एज ग्रुप है। यंग एज ग्रुप मतलब घर के कमाने वाले, घर के यंग लोग की जब मृत्यु होती है तब वो पूरी फैमिली शैटर हो जाती है। तो एक मेडिकल इमरजेंसी के साथ एक फाइनेंशियल इमरजेंसी भी हो जाती है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम पिछले सालों से ये चलता आ रहा है। इसमें कई कारण हैं, जैसे कि हमारे लॉ एनफोर्समेंट हैं, जो सारे ट्रैफिक रूल्स हैं उसको हम पूरी तरह से उसको एनफोर्स नहीं कर पा रहे हैं। ओवर स्पीडिंग एक कॉमन प्रॉब्लम है। ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और ड्रग एक प्रॉब्लम है। और कभी कभी नींद आ जाती है,
तो ये सब कारणों के कारण रोड इंजीनियरिंग, रोड्स जिस तरह से हमारे डिजाइंड है, ये भी बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। एक एग्जांपल देना चाहूँगा, बॉम्बे अहमदाबाद के 100 किलोमीटर के स्ट्रेच पे लगभग 60 डेथ्स हुए हैं पिछले 1 साल में, और ये काफ़ी बड़ा नंबर है। रिसेंटली एक बड़े फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट की मौत हो गई थी, एंड उसमें पाया गया था कि रोड डिज़ाइन और रोड सेफ्टी वाज अ मेजर कंसर्न। अब जैसा कि आप जानते हैं, बॉम्बे अहमदाबाद हाईवे ये हमारे 2 फाइनेंशियल सिटीज़ हैं, बट इसके बीच में जितने ट्रॉमा फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है हमारे पास। जब मैं कहता हूँ ट्रॉमा सेंटर मतलब इमरजेंसी डॉक्टर, आईसीयू डॉक्टर, हड्डियों के विशेषज्ञ, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, ब्रेन सर्जरी करने वाले, न्यूरोसर्जन, वैस्कुलर सर्जन सो दैट ब्लीडिंग को रोक पाएँ, जनरल सर्जन सो दैट पेट की सर्जरीज कर पाएँ। ये जब टीम इकट्ठा होती है तभी लाइफ बचती है। ऐसे नहीं हो सकता है कि सिर्फ हड्डी की सर्जरी है तो उससे आपका काम चल जाएगा। आपको एक ट्रॉमा टीम देना होगा, एंड थैंकफुली वोकहार्ट हॉस्पिटल मीरा रोड अपने रीजन में एक एस्टैब्लिश्ड ट्रॉमा सेंटर है। मैं इसको लेवल 1 कहना चाहूँगा बिकॉज 24 घंटा यहाँ पे एक ट्रॉमा टीम फैसिलिटी है, एक ट्रॉमा का सेपरेट कोड है और एक एसओपी बना हुआ है। तो इस केस में हमने ये पाया कि जान डेफिनेटली कमर के ऊपर कोई इंजरीज नहीं थी, बट अगर होती भी तो हम पूरी तरह से सक्षम हैं। दूसरी बात है कि सर एक फीफा सर्टिफाइड सर्जन है। अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स इंजरीज, ट्रॉमा सर्जन्स वो बड़े अच्छी तरीके से करते हैं और उनका रिस्पॉन्स काफ़ी क्विक है। ये सारे जो सर्जन्स हैं हमारे आसपास रहते हैं, उनका रिस्पॉन्स एक रियल टाइम फास्ट रिस्पॉन्स है, जिसके कारण आज हम इनको देख सकते हैं। मैं बहुत इनका आभारी हूँ, एंड आई गिव हिम द बेस्ट विशेस कि आगे वो अपना एक कॉमन लाइफ जिएं और अपने परिवार के साथ कुशल मंगल और स्वस्थ रहें। थैंक यू। मैं 22 अप्रैल को ड्यूटी पे था। रात को एक कॉल आया कि मेंढवन गांव के वहाँ उधर एक एक्सीडेंट हुआ है। इसके लिए हम हमारे स्टाफ के साथ उधर गए उस घटना पे। वहाँ पे एक कार का एक्सीडेंट हुआ था। वो कार के एक्सीडेंट में जो इंजर्ड थे 2 पर्सन, उनको हमने आईआरबी की एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेज दिया। उसके बाद वापस जब हम लोग चौकी पे आ रहे थे तो चौकी पे आते वक्त तो सोमटा गांव था। सोमटा गांव के पास एक 3rd लेन पे ट्रक बंद था। वो ट्रक क्यों बंद है, इसके लिए हम लोग ने हमारे स्टाफ के साथ उससे बात की, तो तकनीकी खराबी के कारण वो चालू नहीं हो रहा था। उसके लिए फिर उसको सेफ्टी कोड लगाना जरूरी था, क्योंकि रात का समय था, 2 बजे का। कोई आके उसके धड़क जाएगा तो फिर बड़ी घटना घट सकती थी। इसके लिए हम लोग उधर रुक के उसको सेफ्टी लगाने के लिए बोला। सेफ्टी लगाने के लिए फिर वो आईआरबी के जो गाड़ी रहती है उसके अंदर जो बैरिकेड्स वगैरह थे वो आ गई। बैरिकेड्स हम लोग उतार ही रहे थे, तभी पीछे से एक ट्रक आ गया। वो ट्रक ने उसको, जो बंद ट्रक उसको धड़क दे दिए। और मैं जो सामने साइड में खड़ा था, अपने बैरियर के पास खड़ा था लाइट दिखाने के लिए, वो ट्रक ठोकने के बाद जो ट्रक मैं जिस देर खड़ा था उधर पे आ गया। उसके बैरियर और ट्रक के बीच मेरे दोनों पैर फंस गए और लगभग मुझे 10 फीट तक खींच के ले गए। उसके बाद तुरंत मैं थोड़ी देर में जैसे ही होश पे आया, उसमें मैंने चिल्ला के हमारे स्टाफ को बुला लिया। स्टाफ, बाकी दूसरे स्टाफ को भी लगा था, और धड़कने के कारण जो अंधेरा हो गया था, वो जैसे ही अंधेरा स्टॉप है, मुझे होश आया, वैसे ही मैंने तुरंत मेरे स्टाफ को आवाज़ दिया, मैं इधर फंसा हूँ। तो मेरे स्टाफ मुझे ढूंढते ढूंढते आ गए और मुझे उधर से हमारे वैन में बिठा के तुरंत हॉस्पिटल ले गए, जो कासा हॉस्पिटल, ग्रामीण हॉस्पिटल। उधर से फिर हॉस्पिटल से फर्स्ट एड किया, फिर उनके एम्बुलेंस से हमने वोकहार्ट हॉस्पिटल में आ गए। जब शुरुआत स्टार्टिंग में था, वो ऐसा लग रहा था कि अभी मैं चल सकूंगा कि नहीं चल सकूंगा, लेकिन डॉक्टर्स ने होप्स दिए थे, आप पूरे अच्छे हो जाएंगे और जैसे चल रहे वैसे आराम से चल सकते हैं। वोकहार्ट हॉस्पिटल का स्टाफ, नर्सेस, डॉक्टर्स बहुत कोऑपरेटिव है। अभी भी मैं कभी भी डॉक्टर्स को मैसेज करता हूँ, वो तुरंत रिप्लाई देते हैं। कुछ भी लगा तो मैं उनको पूछ लेता हूँ, तो मुझे हेल्प करते हैं, बता देते हैं क्या करने का। वैसा भी मुझे फुट ड्रॉप है राइट लेग में, उसका इलाज मैं अभी फिजियोथेरेपी उधर ही कर रहा हूँ हमारे यहाँ। इधर तो आना मुझे पॉसिबल नहीं उतना रोज अप डाउन करना, तो हमारे यहाँ मैं फिजियोथेरेपी कर चल रहा है मेरा। डॉक्टर्स के लिए बोलूँगा तो मेरे लिए भगवान ही है। इन्होंने मुझे वो कंडीशन से आज
मैं चल फिर सकता हूँ, उनके ही बदौलत चल रहा हूँ मैं।